पशु आवास। हमें आशा है कि आप इस कोर्स से बहुत सारी जानकारी पाएंगे। इस मॉड्यूल में हम पशु आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पशु आवास यानी कैटल शेड बनाने के लिए दिशा निर्देश, पशु के खड़े रहने की जगह के बारे में जानकारी, पशु आवास निर्माण व उद्देश्य। पशु आवास की जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह पशु के रखरखाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशु आवास अच्छा रखने का उद्देश्य यह है कि जहां पर चरम जलवायु परिवर्तन यानी कि अधिक हवा, अधिक गर्मी, सर्दी, ज्यादा उत्पादन करना, प्रजनन अच्छा प्राप्त करना, यह सब चीजें पशु के आनुवांशिक क्षमताओं को प्रभावित करती है। गर्मी, वर्षा, सर्दी और उच्च आर्द्रता जैसे स्थानीय पर्यावरण के आधार पर पशु आवास का निर्माण करें। पशु आवास या कैटल शेड बनाने के लिए दिशा निर्देश। उचित जल निकासी के लिए फर्श यानी कि फ्लोर थोड़ा ऊंचा व ढलान वाला होना चाहिए। आवास के आसपास या पास में पेड़ होने चाहिए। वे गर्मी, शीतलहर, तेज हवा को रोकने का काम करते हैं और साथ ही तापमान को नियंत्रित करते हैं। आवास के पास पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए। सूरज की तेज किरणों यानी कि सनस्ट्रोक से बचने के लिए आवास पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आवास को हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए 1% कीटनाशक से साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से साफ किया जाना चाहिए। पशु के खड़े रहने की जगह। पशु को आवास गृह में रखने की भी एक पद्धति है। पशु को पंक्तियों में सिर से सिर और पूंछ से पूंछ की स्थिति में रखा जाना चाहिए। बड़े पशु को 2 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी जगह की आवश्यकता होती है। पशु आवास का फर्श को मुरम कंकर मिश्रित कंक्रीट द्वारा पक्का बनाना चाहिए, जिसमें ढलान के साथ साथ मल मूत्र विसर्जन के लिए पत्थर एवं ईंट से बनाई हुई नाली हो। पशु आवास की छत की ऊंचाई 12 से 15 फीट गैल्वेनाइज्ड लोहे की शीट जैसी सामग्री के द्वारा तैयार की जानी चाहिए। गर्मियों के मौसम में सूखे चारे की मोटी परत से इसे कवर किया जाना चाहिए। बरसात के मौसम में प्लास्टिक की शीट का भी उपयोग किया जा सकता है। पशु आवास में सुरक्षा की आवश्यकता। पशु आवास को पर्याप्त ऊंचाई की दीवार से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो जानवरों को बारिश, ठंड, गर्म हवा, आर्द्रता या जंगली जानवरों के हमले से बचाए। पशु आवास में चारा डालने के लिए मैंजर। चारा डालने के लिए मैंजर सभी जानवरों के लिए निरंतर होना चाहिए, जिन्हें पत्थर की स्लैब, लकड़ी के पट्टे, ईंट या सीमेंट के साथ तैयार किया जाना चाहिए। पशु आवास में विभाजन और सफाई। छोटे बछड़ों, बछड़ियों, गर्भवती दुधारू गायों, सूखी या नए पशु जो बाहर से खरीदे गए हों और रोगग्रस्त जानवरों को अलग रखना चाहिए। इसके अलावा फर्श को हर रोज साफ किया जाना चाहिए। दुधारू पशुओं का आश्रय प्रबंधन। बेहतर उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं की सुचारू आश्रय प्रबंधन आवश्यक है। इससे शारीरिक एवं मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। बेहतर हवा के आदान प्रदान अच्छे आश्रय प्रबंधन की पहचान है।
आसपास के स्थानों से पशु का निवास थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए। पशुओं का आश्रय पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पशुओं के आश्रय के छतों का ऊष्मा के कुचालक का होना आवश्यक है। छतों की ऊंचाई 5 से 5.5 मीटर बीच में और 3.5 से 2.4 मीटर किनारों पर होनी चाहिए। ऐसे आश्रय की फर्श बालू या फिर ईंट या सीमेंट का होना चाहिए। एक अनुपात 40 का ढलान जरूरी है। सुव्यवस्थित रूप से बना हुआ नाद साफ करना आसान होता है। पशु आश्रय स्थल पर स्वच्छ और ताजे जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृत्रिम ठंड की व्यवस्था गर्मी से लड़ने में सहायक होती है।
आयु और शारीरिक अवस्था के आधार पर सभी पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस मॉड्यूल में हमने पशु आवास के बारे में जानकारी प्राप्त की। पशु आवास या कैटल शेड बनाने के लिए दिशा निर्देश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। पशु के खड़े रहने की जगह यह कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की।